अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज हम ना हिस्टोलॉजी के हवाले से बात करेंगे। हिस्टोलॉजी की इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड जो गाइडलाइंस है ना हिस्टोलॉजी के हवाले से वो हम डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैप्सूल एंड पैरेन्काइमा क्या होते हैं। कैप्सूल पैरेन्काइमा देखें, हिस्टोलॉजी में ना ये दो टर्म्स आप ग्लैंड्स के लिए देखेंगे स्पेशली। देखें ये जो चीज़ है ना, ये जो सेल्स हैं इनसाइड जो कि कोई भी सिक्रीशन कराएंगे ना, इन्हें हम कहते हैं ये पैरेन्काइमा है। ये जो ब्लू में आप देख रहे हैं पैरेन्काइमा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है किसी भी ग्लैंड का, और ये बाहर जो चीज़ है ये कैप्सूल है। कैप्सूल आउटर कवरिंग है ग्लैंड की, और इसके अंदर जो कि सिक्रीशन कर रहा है वो पैरेन्काइमा है। तो पैरेन्काइमा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल है इनसाइड द कैप्सूल, और कैप्सूल है उसकी आउटर फाइब्रस कवरिंग। और उसके साथ साथ हम ये डिस्कस करेंगे, जब हम हिस्टोलॉजी में ट्यूब्स की बात करते हैं ना, तो उसकी डिफरेंट लेयर्स होती हैं और उनकी अरेंजमेंट किस तरह से होती है। देखिए अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होती है कि आमतौर पे 4 लेयर्स होती हैं, ठीक है। और जो सबसे अंदर होती है ना वो होती है म्यूकोसा, ये सबसे डीपेस्ट होगी। उसके बाद होती है सब म्यूकोसा, और उसके बाद होती है मस्कुलरिस, ये स्मूथ मसल की लेयर होती है। और उसके बाद होती है सिरोजा, ठीक है। यानी कि इनसाइड म्यूकोजा, सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस जो कि स्मूथ मसल की लेयर है, और सिरोजा। ये जब भी हम कोई भी ट्यूब की बात करेंगे ना, लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में हो गया और यूरिनरी सिस्टम में हो गया, जो कि ट्यूब्स होंगी ना उनकी अरेंजमेंट इस तरह से होगी। और अगर हम इस डायग्राम के साथ देखें तो ये कुछ इस तरह से होगा। जो सबसे इनसाइड होगी ये म्यूकोजा होगी, और जो बाहर होगी ये सब म्यूकोजा होगी। ये जो तीसरे नंबर पे होगी ये होगी मस्कुलरिस, ये स्मूथ मसल की लेयर है। और जो बिल्कुल ही बाहर होगी ये होगी सिरोजा, ठीक है। अब हमने कैप्सूल, पैरेन्काइमा, सिरोजा और ये सारी टर्म जब हमने जान लिए ना, तो इसके अलावा एक और टर्म हमारे लिए जाननी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो है कि सिरोजा क्या है आखिर। और इसके साथ एक और टर्म है एडवेंटिशिया। एडवेंटिशिया क्या है, अब देखिए सिंपली आपको ये समझाएं। अब देखिए ये जो बॉडी कैविटी है, ये जो एब्डोमेन और पेल्विस है ना, इसे एक लेयर ने सराउंड किया हुआ होता है, ये होती है पेरिटोनियम। देखिए जो भी चीज़ इनसाइड द बॉडी कैविटी होगी ना, जिसे लाइन किया होगा पेरिटोनियम ने, कम्प्लीटली इसे पेरिटोनियम लाइन किया होगा, उसे हम कहेंगे सिरोजा। और सिरोजा का बेसिकली काम क्या होता है, ये कवर करती है ऑर्गन्स को इन बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में जितने भी ऑर्गन्स हैं ना, ये उन्हें लाइन करती है, कवर करती है पेरिटोनियम की मदद से। और एडवेंटिशिया क्या है, एडवेंटिशिया ये है कि ये ऑर्गन्स को ये अटैच करते हैं, ऑर्गन्स को डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ, ठीक है। एडवेंटिशिया ऑर्गन्स को डिफरेंट टिश्यूज़ के साथ अटैच करती है, जबकि सिरोजा उन्हीं ऑर्गन को लाइन करती है। अब इन छोटी से कुछ इस तरह से समझाते हैं कि जो भी चीज़ है, अगर वो पेरिटोनियम से लाइन है तो वो सिरोजा, और अगर पेरिटोनियम से लाइन नहीं है तो वो एडवेंटिशिया। और जो एडवेंटिशिया है ना, ये होते हैं थोरैकोपेल्विक ऑर्गन, यानी कि या तो पेल्विस में वो डीप होंगे या वो थॉरिक्स में होंगे, यानी कि वो एब्डोमेन में है ही नहीं। और ये जो सिरोजा है ये एब्डोमिनल ऑर्गन्स के होते हैं, ठीक है। सिरोजा क्या है, एब्डोमिनल ऑर्गन। एडवेंटिशिया क्या है, थोरैकोपेल्विक ऑर्गन। अब इनकी एग्जांपल देख लेते हैं भाई, सिरोजा में कौन कौन से आते हैं। सिरोजा में आते हैं लीवर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके साथ हमारी अपेंडिक्स, फिर ट्रांसवर्स कोलॉन, ठीक है। लीवर, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ट्रांसवर्स कोलॉन, ये आते हैं सिरोजा के साथ। यानी कि इनके लिए इनकी सेल्स में जब भी हम इनके ट्यूबुलर स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो इनकी जो फोर्थ लेयर होगी ना, इन स्ट्रक्चर के केस में हम उन्हें सिरोजा बुलाएंगे। जबकि अगर हम एडवेंटिशिया की बात करें तो इनमें कोई पेरिटोनियम नहीं है,
थोरैकोपेल्विक ऑर्गन है, ये सिंपल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं और इनके केस में आती है इसोफेगस, ट्रेकिया, रेक्टम, एनल कैनाल, इसके अलावा सेमिनल वेजिकल, फिर जेनिटल डक्ट सिस्टम। जो जेनिटल डक्ट सिस्टम है मेल और फीमेल दोनों, जब हम इन ऑर्गन्स की बात करेंगे तो इनके जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होगा उसमें जो फोर्थ लेयर होगी उसे फिर हम सिरोजा नहीं बोलेंगे, उसे फिर हम एडवेंटिशिया बोलेंगे। तो ये है सिरोजा और एडवेंटिशिया का डिफरेंस, इनके एग्जांपल्स। होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब ये एमसीक्यू में भी यूज़ होते हैं और इनके ऊपर एससीक्यू भी आ सकता है, ठीक है। अब हमें पता है जब भी हम इनकी डायग्राम ड्रॉ करेंगे या कुछ भी करेंगे तो इनकी जो फोर्थ लेयर होगी इनके केस में हम लफ्ज़ एडवेंटिशिया बुलाएंगे और इनके केस में हम लफ्ज़ सिरोजा लिखेंगे। थैंक यू।